नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी व्याख्याता यानी स्कूल लेक्चरर समाजशास्त्र विषय की जो अभी लेटेस्ट 19 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को हल करने का प्रयास है वो करेंगे। पहले एक वीडियोज़ में बना चुका हूं जिसमें कुल 64 प्रश्नों को हमने लिया था, तो आज बाकी क्वेश्चन भी और प्लस में 64 क्वेश्चन भी साथ लेंगे। उनमें एक दो क्वेश्चन में कुछ डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है, तो उनको भी हम साथ में लेंगे। तो पहले बात करते हैं पहले प्रश्न पे। ये प्रश्न बिल्कुल नया है, पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है कि कौन सा अध्ययन क्षेत्र जीएस घुरिये से संबंधित है, और बहुत सारे प्रतिभागियों को इसका आंसर है वो नहीं मिला था या फिर गलत आंसर हुआ है। तो इसका सही आंसर है हवेली तालुका है, उसमें 111 गांवों का अध्ययन है वो जीएस घुरिये ने किया था। मालवन तालुका इनका ससुराल था, और करीमपुर शायद वहाँ से उठाया है इन्होंने, जो एससी दुबे ने अध्ययन किया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में ये गांव पड़ता है, उसका अध्ययन किया था। तो हवेली तालुका इसका सही आंसर है। मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर मैनपाल सहारण, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में कार्यरत हूं, और इस यूट्यूब चैनल पे हम जो समाजशास्त्र की कक्षा हैं वो लगाते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? राल्फ लिंटन इसके लेखक हैं। वर्ट रेशनैलिटी प्रत्यय का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया। मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए हमें जब भी आप तैयारी करो तो साथ में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शब्दावली को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे हमारा क्या है कि राजस्थान से हैं या जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती है और हम अंग्रेजी के शब्दों को नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से अगर किसी ने अंग्रेजी शब्दावली को ढंग से पढ़ा है तो उसके 2 प्रश्न सही हो जाते। एक तो ये प्रश्न है वो सही हो जाता, एक आगे आएगा कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो हम संस्कृति तत्वों को देखते हैं, लेकिन अब की बार क्या आ गया? संस्कृति विशेषक आ गया। तो वो एक ही बात है, उसको अंग्रेजी में हम कल्चरल ट्रेट बोलते हैं। तो अगर वो अंग्रेजी देखते तो सही आंसर वो हमारा हो सकता था। इसी प्रकार ये भी सही हो सकता था। तो आगे से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। पैरा कम्युनिटीज शब्दावली किसकी देन है? पैरा कम्युनिटीज शब्दावली है वो रुडोल्फ की देन है। आगे प्रश्न देखें हम। मार्क्स के अनुसार किस में परिवर्तन से उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आ जाता है? तो ये है उत्पादन का तरीका, उत्पादन की विधि या उत्पादन प्रणाली। यहाँ सही शब्द आएगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आने से उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। रुथ बेनेडिक्स ने संस्कृति के अध्ययन के लिए किस जनजाति का चयन किया था, अध्ययन किया था? प्यूबलो का किया था। आगे है पार्सन्स के अनुसार कौन सी समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है? रुचिहीनता। रुचिहीन नहीं होगी तो अनुसंधान है वो संभव ही नहीं होगा, बिल्कुल वैज्ञानिक अनुसंधान तो असंभव होगा। आईपी देसाई का संबंध समाजशास्त्र के किस स्कूल से यानी किस विश्वविद्यालय से है? तो बम्बई विश्वविद्यालय से आईपी देसाई का संबंध रहा है। आगे है टोनिज द्वारा दिए गए समाज के जो प्रकार थे, तो पारस्परिक लाभ और विनिमय भावना के आधार पर जो संबंध स्थापित होते हैं तो वो किस समाज में होते हैं? तो टोनिज ने 2 प्रकार के समाजों की बात की थी, गेसेलसॉफ्ट और गेमाइनसॉफ्ट। गेमाइनसॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय। क्या होता है? समुदाय यानी जो प्राचीन समाज है वो होता है। गेसेलसॉफ्ट है वो आधुनिक समाज है। समिति या समाज के संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? पारस्परिक लाभ और विनिमय की भावना से होते हैं। किसने योग्यता तंत्र की चर्चा की है? तो माइकल यंग ने योग्यता तंत्र की चर्चा की है। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन करने वाला कौन सा समाजशास्त्री नहीं है? तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के अभिमुखन है, एक वैज्ञानिक अभिमुखन, दूसरा मानवीय अभिमुखन। तो अल्फ्रेड सूज है वो मानवीय अभिमुखन के समर्थक हैं। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं के अध्ययन के लिए या भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए 3 सिद्धांत बताए थे। नंबर 1 अनुभव, श्रुति और स्मृति। इनमें सबसे उन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांत किसे माना था?
तो इसका सही आंसर आएगा अनुभव। क्या आएगा? अनुभव को इन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांत माना है। व्यक्तिक और अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा की व्याख्या किसने की? तो गिलीन ने की। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का अध्ययन करता है, वो मुख्य रूप से यानी दोनों की एक समान विषय वस्तु क्या है, दोनों की किस में समान रुचि है, तो व्यक्ति के अंदर उनकी समान रुचि है। पति किस प्रकार किसको इंगित करता है, तो पति एक परिस्थिति है और अर्जित परिस्थिति है। थोड़ा सा यहाँ डाउट हो जाते हैं, पति ऐसा लगता है कि प्रदत्त है, प्रदत्त नहीं है, पति एक अर्जित परिस्थिति है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद वह होता है जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। किस पे रखता है? उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, वह पूंजीवाद होता है। मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक है वो दीपांकर गुप्ता की है। इन्होंने जो भारतीय समाज जो अंधाधुनीकरण कर रहा है पश्चिम का, उसका इन्होंने विश्लेषण किया है, आलोचना की है। वैश्विक गांव या विश्व गांव की अवधारणा किसने दी? मार्शल मैक्लूहॉन ने दी। कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो टोनीज नहीं है। कौन नहीं है? टोनीज नहीं है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये रजनी कोठारी की पुस्तक है। कास्ट इन इंडियंस, इसी नाम मिलते जुलते नाम से इनकी एक पुस्तक और भी है। दुबे ने जादू क्रिया के कितने तत्व बताए थे? तो दुबे ने जादुई क्रिया के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए, और 3 ही प्रकार बताए और 3 ही तत्व बताए। आगे है कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा है वो कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में दिया गया। किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यानी संस्थाओं के सदस्य होते नहीं है? ये कहा किसने था? ये मैक्याइवर एवं पेज ने कहा था। हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। किसने जादू के 2 प्रकार बताए? काला जादू और सफेद जादू। काला जादू जो नुकसान करने के लिए, सफेद जादू जो वर्षा कराने जैसे कार्यों के लिए यानी फायदे के लिए किया जाता है, तो मेलोवंस्की। किसने परिभाषित किया कि परिवार पति एवं पत्नी की संतान रहित या संतान सहित, पुरुष या स्त्री के बच्चों सहित या कम या अधिक स्थायी समिति है? तो ये कथन ओकबर्न और निमकोप का है। आगे है कि कौन सा अनुच्छेद है जो सामाजिक न्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23। वेबर का सामाजिक सत्रीकरण का आधार किस पर केंद्रित है? सामाजिक परिस्थिति पर केंद्रित है। किसने सामाजिक गतिशीलता को प्रायोजित और प्रतियोगी में वर्गीकृत किया? तो आर टर्नर ने किया। किसने किया? आर टर्नर ने किया। 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर गायक के पहनावे, आदतों, उनकी विशेषताओं का अनुकरण करता है, तो समायोजन का ये तरीका क्या कहलाता है? तो ये तादात्मीकरण कहलाता है, उससे वो जुड़ जाता है। समिति प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है, ये कथन किसका है? ये कथन बोगार्ड्स का है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सरकारिया आयोग सुमेलित नहीं है, ये 1983 में बना था। कब बना था? 1983 में बना था। अगला प्रश्न है कि कौन सा पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है? तो प्रशासनिक एकीकरण पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है। समाज में जब जनरीतियां और रूढ़ियां स्वीकृत होकर स्थायी हो जाती है तो उसे हम संस्था कहते हैं। तो ये प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न आए हैं। अगर हम इस पेपर को देखें तो लगभग 20 से 25 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनके आंसर नहीं आते होंगे, बाकी पर आंसर सभी को लगभग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी पूछे और जो टफ लगते हैं लेकिन उनमें ऑप्शन बहुत आसान डाल दिए, उनकी पहचान करना बहुत आसान हो गया है। स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन की पुष्टि के लिए कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? 8 का किया था। कितने का किया? 8 का किया था। टाइनबी ने कितना किया था? 21 का किया था। कितने का किया? 21 का। प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, गतिशीलता का बढ़ना। ये देखो थोड़ा सा डाउटफुल है, यहाँ पे सारे के सारे हैं वो प्रौद्योगिकी के प्रभाव हैं और लगभग अप्रत्यक्ष ही है, जैसे कि श्रम विभाजन होगा, विशेषीकरण, चलो इसको एक प्रत्यक्ष प्रभाव मान सकते हैं। नगरीकरण, वर्गों का उदय और गतिशीलता का बढ़ना, लेकिन गतिशीलता का बढ़ना थोड़ा सा कम प्रत्यक्ष लगता है। संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका का वर्गीकरण है वो नेडेल ने किया। कौन सी एक विशेषता प्रतियोगिता के संदर्भ में लागू नहीं होती है? तो देखो प्रतियोगिता के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है।
बिल्कुल जरूरी है। अकेला व्यक्ति किसके साथ कंपटीशन करेगा? सीमित लक्ष्य होना जरूरी है। जैसे अभी आप ये एग्जाम दे रहे हो तो कुल 13 पद हैं, 13 के लिए आप कंपटीशन कर रहे हो, यानी क्या है? सीमित है लक्ष्य। अगर असीमित होता तो प्रतिस्पर्धा नहीं होती। नियमों का महत्व होता है। अगर नियमों का महत्व नहीं होगा तो जैसे ये हम बात करें स्कूल लेक्चरर वैकेंसी की, तो इसमें कुछ नियम है, उन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। अचेतन प्रक्रिया, तो अचेतन प्रक्रिया और चेतन, इसको दोनों ही मान सकते हैं। अगर हम संघर्ष के साथ इसकी तुलना करेंगे तो संघर्ष की मुकाबले ये कम चेतन प्रक्रिया, लेकिन फिर भी अचेतन प्रक्रिया इसको मान सकते हैं। तो सही आंसर इसका ये होना चाहिए। सामाजिक एकता का सिद्धांत किस विद्वान से ग्रहण किया दुर्खिम ने? ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि दुर्खिम ने कामटे से और परेटो से भी कुछ ना कुछ सीखा। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है वो इन्होंने इनसे ली। परेटो से भी इन्होंने सामाजिक मूल्य की कुछ तत्वों को शामिल किया। और स्पेंसर, तो इन्होंने क्या किया? सामाजिक एकता। तो वर्तमान में उन्होंने जो आधुनिक समाज है उनमें किस प्रकार की एकता की बात की? सांवयिक एकता की बात की। किसकी? सांवयिक एकता की बात करी, यानी शरीर की भांति एकता। अलग अलग लोग कार्य करते हैं लेकिन एक साथ इकाई के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो सांवयिक एकता की सर्वप्रथम बात किसने की थी? समाज की तुलना शरीर के साथ किसने की थी? स्पेंसर ने की थी। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसका सही आंसर है वो स्पेंसर होना चाहिए, क्योंकि सांवयिक एकता की बात करें और सांवयिक है वो, सांवयिक का जो सिद्धांत था उन्होंने स्पेंसर से ग्रहण किया था। 1-2% चांस है कि परेटो भी हो जाए। सामाजिक अनुसंधान की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा है C.A. मोजर की। किसकी है? C.A. मोजर की है। किसने कहा कि समाज मूल्यों का संकलन और संगठन है? तो हम सभी जानते हैं मूल्यों की बात है वो R.K. मुखर्जी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक तथ्य की नहीं है? संवेगात्मक। कौन सी नहीं है? संवेगात्मक नहीं है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सांस्कृतिक विशेषज्ञ, जो हम अभी पहले चर्चा कर रहे थे। फोकवेज पुस्तक है वो 1907 में समनर ने लिखी थी, ये लगभग हम सभी जानते हैं। मर्डॉक ने तृतीयक नातेदार के कुल 151 संख्या बताई थी। तो बड़े कुछ आसान से प्रश्न इसमें आ रहे हैं। वेबर ने नौकरशाही की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं बताई? तो ये है निश्चित वेतन के रूप में आर्थिक मुआवजे का अभाव। ये विशेषता नहीं बताई थी। किसने योग्यता तंत्र की? ये दोबारा आ गया, सॉरी, माइकल यंग ने। इसके स्थान पे मैं एक और उत्तर लूँगा, प्रश्न लूँगा जो कि रह गया है, टाइप नहीं हो पाया था। ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंरचित साक्षात्कार है? असंचित साक्षात्कार कौन सा है? एक प्रश्न था जो टाइप होने से रह गया था। तो उसका सही आंसर होगा औपचारिक साक्षात्कार। क्या होगा? फॉर्मल इंटरव्यू है वो संरचित साक्षात्कार है, वो असंरचित साक्षात्कार नहीं है। आगे हम बात करें बाह्य समूह की, प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं कौन कौन सी है? बाह्य विशेषताएं यानी जो बाहर से दिखाई देती है। तो व्यक्तियों का समूह है, शारीरिक समीपता है, दिखाई देती है। लघुता यानी समूह छोटा है या बड़ा है, ये भी दिखाई देता है। समय की, संबंधों की अवधि कितनी है, छोटी है या बड़ी है, ये भी दिखाई देती है। लेकिन संबंध व्यक्तिक होते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं। तो ये है, इसका सही होगा स। कौन सी विशेषता सामाजिक संस्था की नहीं है? तो व्यक्तियों का समूह है। योगेंद्र सिंह की कौन सी पुस्तक है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? J.F. लियोटार्ड है वो इसके लेखक हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत की व्याख्या है किसने की? डेविस एवं मूर ने की। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है। तो माता पिता है वो किशोरावस्था से पहले आ जाते हैं, अध्यापक पहले आ जाते हैं, भाई बहन पहले आ जाते हैं। साथ ही समूह का जो दायरा है
वो किशोरावस्था में बढ़ जाता है। समाज ही वास्तविक देवता है, इमाइल दुर्खिम। कौन सा एक कारक समाजशास्त्र के उद्भव में प्रमुख नहीं है? भूमंडलीकरण। ये तो बहुत बाद की घटना है, समाजशास्त्र का उद्भव तो बहुत पहले हो चुका था। एक समुच्चय या संयोजन जिसमें संरचना या संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं तो उसे अर्ध समूह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रथा जिसमें वयस्कों के उसके बच्चों के नाम के से संबोधित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होता है माध्यमिक संबोधन। लेकिन यहाँ शब्द दिया है अनुसंतति, यानी संतति यानी बच्चों के नाम से। संविधान के किस अनुच्छेद में SC और ST को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330 के अंदर। आगे है, प्रलेख अनुसूची उपयोगी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो टिपिकल है, थोड़ा समझने वाला है। तो देखो, प्रलेख अनुसूची होती क्या है, पहले तो ये जरूरी है। प्रलेख अनुसूची होती है, अनुसूची को हम जानते हैं किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और उसमें से प्रश्न पूछकर हम खुद लिखते हैं। प्रलेख अनुसूची होती है कि पुराने जो हमारी सभ्यताएं हैं या पुराने कोई किले हैं, पुराने कोई और कोई वस्तु होगी, तो हम प्रश्नावली अनुसूची बनाते हैं और खुद जाकर देखते हैं और उसके आधार पे खुद लिखते हैं। अगर ये आ जाए कि ये किस प्रकार का तथ्य है, तो ये प्राथमिक तथ्य है। क्या है ये? प्राथमिक तथ्य माना जाएगा। लेकिन ये उपयोगी किसके लिए? जो द्वितीयक स्रोत हैं उन्हीं की तो हम प्रलेख अनुसूची उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए जहां तक मुझे लगता है इसका सही आंसर ये होना चाहिए। आगे है, समरक्त एवं विवाह संबंधी परिवार का वर्गीकरण है वो किसने दिया? समरक्त और विवाह संबंधी परिवार का वर्गीकरण है वो किसने दिया? तो इसमें दो में मैं डाउटफुल हूँ। एक लिंटन और मर्डोक, दो पुस्तकों में मुझे अलग अलग आंसर मिला। एक में लिंटन मिला और एक में मर्डोक मिला। अब इसमें होता है कि मर्डोक ने लगभग 7-8 प्रकार के वर्गीकरण दिए थे, तो उनमें ये दो थे, लेकिन केवल दो ये थे लिंटन ने दिए थे। तो लिंटन के सही होने की संभावना है वो ज़्यादा है। आगे है, फैशन क्या है? तो फैशन एक सामाजिक मानदंड है, मापदंड है। ये परिभाषा शोध की किस प्रकार का शोध होगा? सामाजिक स्थिति या घटनाओं या व्यवस्थाओं संरचनाओं का वर्णन करता है, तो ये क्या होगा? वर्णनात्मक होगा। यह परिभाषा किसने दी कि समाजीकरण वह शिक्षण है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के योग्य बनाता है? तो जॉनसन। कौन है? जॉनसन। नातेदारी का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है इसका आंसर देना। नातेदारी का संरचनात्मक सिद्धांत यानी संरचना के आधार पे नातेदारी का विश्लेषण है वो किसने किया? तो ये मॉर्गन इसका सही आंसर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बताए थे वर्गात्मक और वर्णात्मक। तो वो क्या स्ट्रक्चर बता रहे थे नातेदारी की। और इसी प्रकार का कुछ अध्ययन है भारत में भी, इरावती कर्वे ने किया था। किसने किया था? इरावती कर्वे ने किया था। तो दोनों में से कोई एक इसका सही आंसर होगा। मुझे मॉर्गन इसका सही आंसर लग रहा है। आगे है, कौन सा एक संरचनावादी नहीं है? ये प्रश्न भी थोड़ा सा टिपिकल है, इसका आंसर देना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये चारों के चारों संरचनात्मक प्रकार्यवादी है। क्या है? संरचनात्मक प्रकार्यवादी है। लेवी स्ट्रास, मेलोवंस्की, ब्राउन और नडेल। लेकिन अब ये क्या होता है, क्योंकि ये दोनों जो है संरचनात्मकवादी और प्रकार्यवादी दोनों लगभग मिले हुए हैं, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। तो लेवी स्ट्रास संरचनावादी है, लेकिन इनका संरचनावाद औरों से हटकर है। वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। सामाजिक संरचना होती है वो केवल दिमाग में होती है। मेलोवंस्की है वो संरचनावादी से ज़्यादा प्रकार्यवादी है। क्या है? प्रकार्यवादी है। नडेल संरचनावादी है और जो ब्राउन है वो संरचनात्मक प्रकार्यवादी है। तो इसका सही आंसर है वो मेलोवंस्की होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकार्यवादी है। अब क्या होता है, प्रश्न डिलीट क्यों होते हैं? आरपीएससी प्रश्नों को डिलीट क्यों करती है? क्योंकि ये जो प्रश्न बनाया जा रहा है, तो जो प्रश्न बना रहा होता है उसके दिमाग में कोई एक व्यू चल रहा होता है, वो केवल एक आयाम को देखता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो पब्लिक में आता है तो लोग उसके अलग अलग आयामों को
पेश करते हैं कि देखो जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बाद में आरपीएससी उसको डिलीट कर देती है। तो हो सकता है मेरा दृष्टिकोण या मैं किसी और आयाम से देख रहा हूँ और जो बनाने वाला है उसने किसी और आयाम से बनाया है, इसलिए कई बार प्रश्न है वो डिलीट हो जाते हैं या सही लगते लगते भी गलत हो जाते हैं। अपराध के कौन से प्रकार का वर्णन लेमर्ट ने नहीं किया? तो व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, ये प्रश्न मुझे नहीं मिला था। ये एक पुस्तक थी अपराध शास्त्र, राम आहूजा की है, उसके अंदर ये दिया हुआ था, लेकिन अभी वो पुस्तक मेरे पास नहीं थी तो मैंने किसी से पूछा था। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है? 7 जनगणनाएं हो चुकी है। ये अब जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं मैं इनके आंसर पहले इसके पार्ट 1 में दे चुका हूं, लेकिन अगर कोई पहली बार देख रहा है इसलिए यहाँ मैं इनको भी साथ में लेके चल रहा हूँ। हो सकता है मैं एक बार बता दूं कि आपको मेरे सारे के सारे आंसर सही हो, इस बात की गारंटी नहीं है। 3-4 क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकते हैं। टॉपर जरूर हैं, लेकिन टॉपर भी क्या होता है 70% मार्क्स ही प्राप्त करता है, 100% प्राप्त नहीं करता है। और कोई सर्वगुण संपन्न होगा जो ये कह दे कि मेरा जो आंसर है वो 100% सही है। तो मैं कोई यहाँ 100% का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी 95-97 से अधिक जो आंसर है वो सही होंगे। ओडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय किसने दिया? फ्रायड ने दिया। किसने दिया? फ्रायड ने दिया। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा किसमें दी? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में दी। आणविक परिवार की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये पहले मैं बता चुका हूं। जिमरमैन ने किया। निर्दर्शन एक विस्तृत समूह का अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है, ये किसने कहा? ये गुड्डे एवं हार्ट ने कहा। कौन सा विचारक है जो समाजशास्त्र के संस्थापकों में से नहीं गिना जाता है? तो विल्फ्रेड प्रेटो। एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? भूमिका पुंज कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर की एक परिस्थिति होगी, उसके साथ भूमिका क्या होगी? नर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ, जो साथी है, विभागाध्यक्ष है, उन सब के साथ। तो ये क्या हो गया? भूमिका पुंज होगा। गोत्र एवं झुंड उदाहरण है, ये भी थोड़ा सा है वो डाउट करने वाला प्रश्न है, क्योंकि झुंड की बात करें तो झुंड में मनुष्य कब रहता था? जब मनुष्य की समाज की प्रारंभिक अवस्था थी। कब रहता था? प्रारंभिक अवस्था में झुंड के अंदर वो जीवन यापन करता था। बाद में धीरे धीरे वो गाँव में रहने लग गया, फिर नगरों में रहने लग गया, तो इस प्रकार से बढ़ता गया। तो ये प्रारंभिक अवस्था थी झुंड में रहने की। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है वो सरल समाज होना चाहिए। लेकिन गोत्र है, थोड़ा सा डाउट करता है, तो कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि मिश्रित बहुखंडीय समाज भी हो सकता है, लेकिन सरल समाज होने की, सही आंसर होने की संभावना है वो ज़्यादा है। पूर्वाभासी समाजीकरण प्रमुख स्रोत क्या है? संदर्भ समूह है। जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो उसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक है वो कुल 4 खंडों में प्रकाशित है। ये लगभग 1950 से 52 तक बनी थी। कब था? 1950 से 1952 तक एक पुस्तक थी जो पॉजिटिव फिलोसफी थी, वो 6 खंडों में प्रकाशित है। वो कितने में है? 6 खंडों में प्रकाशित है। वो 1830 से 1842 तक थी, और ये है वो है 1850 से 1852 तक, 51 से 54 तक। राजस्थान में लिंगानुपात कितना था 2011 के अंदर? 928। आधुनिक नौकरशाही किसका उदाहरण है? वैधानिक सत्ता का उदाहरण है। संस्था का कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो मूर्त संगठन। संस्था के अंदर मूर्तता नहीं होती है, अमूर्तता होती है। टीके उम्मन ने सांप्रदायिकता के 6 आयाम बताए। किसने कहा कि अंत्यक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं? बिजेंस। दुर्खिम ने व्यक्ति के सामाजिक समूह के एकीकरण का परिणाम किस प्रकार की आत्महत्या को कहा? प्रार्थवादी को कहा। वैदिक इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जीएस घुरिये ने लिखी। वेबर के आदर्श प्रारूप की कौन सी विशेषता है? यह एक विवेकी ब्लूप्रिंट है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या जर्मन आइडियोलॉजी में की थी। आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, निम्न आकांक्षाएं नहीं है, बल्कि उच्च आकांक्षाएं है।
सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं किसने कहा? किम्बाल यंग ने कहा। आगे है सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी? मीड ने दी। किसने कहा कि संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है? जो पहला अगर किसी ने वीडियो देखा है तो उसमें मैंने लिखा था श्रीनिवास, तो इसका सही आंसर श्रीनिवास नहीं होगा, ये एक पर्सन मेरा गलत हो गया था। इसका सही आंसर होगा योगेंद्र सिंह। प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, ये किसने कहा? ये पी.एच. मन ने कहा था। यहाँ लुंडवर्ग का भी जिक्र आता है, मैं भी डाउटफुल हो गया था क्योंकि जो दोनों की परिभाषा है वो लगभग एक ही जैसी है। इन्होंने क्या कहा? पी.एच. मन ने प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, और यहाँ पे लुंडवर्ग ने क्या कहा था? काम चलाऊ निष्कर्ष है। बस इतना सा ही अंतर है। निष्कर्ष वो भी काम चलाऊ यानी अनुमान ही तो हो गया, तो ये बाल की खाल उतारने वाली बात है, इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए। कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? काल्पनिक साक्षात्कार है वो, प्रकार नहीं है। काम्टे ने 3 स्तर बताए थे, जिसे प्रगति के 3 नियम बताते हैं, तो उसमें सत्तामूलक स्तर नहीं था। समाजीकरण की पहली अवस्था है वो मौखिक अवस्था होती है। मैक्यावर ने अपनी परिभाषा में समाज की कौन सी विशेषता नहीं बताई? पारस्परिक संघर्ष नहीं बताई, इन्होंने बताई थी पारस्परिक सहयोग। लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी? रेडफील्ड ने दी। सामाजिक समूह मनुष्यों है वो समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा? किम्बाल यंग ने कहा। कौन सा तत्व है वो समुदाय का तत्व नहीं है? अमूर्तता। समुदाय क्या होता है? मूर्त होता है। किसने कहा कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास? होबार्ट ने कहा। डॉक्टर की बहुत सारी भूमिकाएं क्या बनाती है? भूमिका पुंज बनाती है। क्या बनाती? भूमिका पुंज। इसका सही आंसर क्या होगा? भूमिका पुंज। प्रथम बोस्टल स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी 1926 में। कब हुई थी? 1926 के अंदर हुई थी। आगे है समाजशास्त्र एक साम्य के रूप में व्याख्या किसने की? स्पेंसर ने की। कम्युनिटी शब्द है वो किससे मिलकर बना है? कम प्लस मुनिस से मिलकर बना है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जो कि सुप्रीम कोर्ट की विशाखा मामला था, उसमें गाइडलाइन के आधार पे बना था। 2013 के अंदर बना। कब बना? 2013 के अंदर बना था। आगे है किसने ऊर्ध्व और क्षैतिज समूह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया? मिलर ने किया। चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार किसने बताए? C.H. कुल्ले ने बताए। पावर्टी ऑफ फिलोसफी कार्ल मार्क्स। स्नोबॉल निदर्शन का उपयोग कौन करता है? जब इकाइयों का पता लगाना कठिन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। मान लो कि आपको ड्रग्स के एडिक्ट लोगों का अध्ययन करना है और आप एक व्यक्ति को जानते हो, तो आप उसके पास गए, वो कहेगा, आप उससे पूछोगे कि आपके साथ और कौन कौन ड्रग्स सेवन करता है, तो वो 2 लोगों के नाम और बता देगा। फिर 2 हो गया, फिर इसके पास जाओगे तो वो 3 लोगों के नाम बता दोगे। तो इस प्रकार एक चेन है वो बनती जाती है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें होती है, यानी जब इकाइयाँ का पहले पता नहीं होता है, तब स्नोबॉल निर्देशन है वो किया जाता है। निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की बहुत पढ़ चुके हैं। प्रतिलोम विवाह। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना था। ये पूछ रहा है कि उसमें संशोधन कब हुआ? तो 2005 में हुआ। किसने कहा कि उत्तराधुनिक समाज एक उपभोग समाज है? बोड्रिलार्ड। निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? जटिलता। कौन सा कथन सही नहीं है? समिति अमूर्त होती है। ये मूर्त और अमूर्त पे बिल्कुल इजी सी है। संस्था होती है वो अमूर्त होती है, समिति होती है वो मूर्त होती है, समुदाय है वो मूर्त होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन 3-4 इसमें आ चुके हैं। कौन सा युगम सही नहीं है? तो टाइनबी ने द हिस्ट्री ऑफ चेंज नहीं लिखी, क्या लिखी थी? द एंड ऑफ हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सॉरी। सामाजिक संबंधों का स्वरूप और अंतर्वस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है, ये कौन मानता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय ये मानता है। कौन सा संरचित सत्रित निर्देशन का स्वरूप नहीं हो सकता? ये सुविधाजनक है वो नहीं हो सकता। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो स्पेंसर ने किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता नहीं है, तो विचार नहीं है। विचार के स्थान पे क्या था? भौतिकता आता था। क्या था? भौतिक। हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है। 3 उद्देश्य के.एम. कपाड़िया ने बताए थे। रति, धर्म और रति, प्रजा
और धर्म, लेकिन समझौता नहीं बताया था। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पारक एवं बर्गेस ने द्वितीयक समूह की अवधारणा नहीं दी। द पुस्तक आइडियोलॉजी ऑफ रूरल अर्बन कॉन्टिनम पुस्तक है वो बेनेट की है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाड़िया की है। कार्ल मेनहेम ने सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से 2 प्रकार बताए सामाजिक नियंत्रण के? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सामाजिक स्थितिकी और गतिकी की अवधारणा है वो किसने दी? कॉम्टे ने दी। सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत है वो टाइनबी ने दिया। कौन सा विवाह का सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है? तो 50 विवाह है वो सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। संस्कृति के इथोस और इडोस की व्याख्या है वो किसने की? क्रोबर ने की। आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। 2001 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात था 68.84। हाइपोथेसिस शब्द है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ हम अंग्रेजी कर रहे हैं, बाकी आरपीएससी इसमें कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पिछली बार कॉलेज लेक्चरर का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें परिवार के बारे में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आया था। सबका सब गलत हुआ, किसी का भी सही नहीं हुआ जिसने सोच कर किया। दुर्खिम का मूल्यों का समाजशास्त्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्लियर नहीं हो रहा है। पाठ्य पद्धति पर नहीं है, दार्शनिक पद्धति पे नहीं है, संरचनात्मक और प्रकार्यवादी पद्धति पर हो सकते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर मुझे कहीं मिला नहीं है। अगर हम आगे चलें तो आगे धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इतना वक्त दिया, और चयन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। राजस्थान के जो बच्चे हैं वो लाइक करने में और कमेंट करने में बड़े कंजूस हैं। यूपी वालों के कमेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन राजस्थान वाले हैं कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कोई स्पेशल वीडियो की आपकी डिमांड है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इनमें से कोई पर्सन गलत हो रहा है और आपको अगर इसका सही आंसर है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे, ताकि कोई 1-2 पर्सन ऐसे हैं तो बच्चे हैं वो गुमराह ना हो। मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि 3 या 4 पर्सन है वो मेरे गलत हो सकते हैं। थैंक यू।